क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर आज विषय विज्ञान का सेट डी बताने जा रही हूँ। आप सभी को इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इस पेपर में आपको अच्छे अंक प्राप्त करने वाले ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है कि दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। तो किसके आयतन में कमी होती है? तीनों के आयतन में। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। दूसरा है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? यौगिक। तीसरा है एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो प्रोटॉन के। चौथा बांध के जल में स्थितिक ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की कार्य करने की दर कहलाती है, क्या कहलाती है? शक्ति। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? वाट है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ हमने तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखिए दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है डेडेडेस, यानी कि इसमें आपका भराएगा समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। दूसरा है डेडेडेस सभी जीवों की मूलभूत इकाई है, तो इसका आंसर कोशिका। तीसरा है श्रव्य तरंगों की परास डेडेडेस होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और चौथा है ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर डेडेडेस होती है कैसी? अधिक। बर्फ का गलनांक डेडेडेस केल्विन होता है कितना? 273। और छठा है पदार्थों में संपीड्यता का गुण डेडेडेस अवस्था में अधिक होता है, तो कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, सही जोड़ी लिखिए। तो पहली है रेखित जोड़ी। रेखित पेशी की जोड़ी रहेगी आपकी इच्छित पेशी। दूसरी कार्य की इकाई। कार्य की इकाई क्या है? तो जूल है। वेग परिवर्तन की दर अवश्रव्य ध्वनि। और 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति, यह आपके न्यूरॉन। उर्वरक की है आपकी NPK और तंत्रिका ऊतक, इसकी जोड़ी रहेगी त्वरण। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है कि जो ककड़नाथ है वो किस जंतु की नस्ल है? तो ये आपकी मुर्गी की नस्ल है। दूसरा है ये आत्मघाती शैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। घड़ी की पेडुलन। और गोखुरु, गाजर और घास मोथा किसके उदाहरण है? तो ये आपके खपतवार के उदाहरण हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमने एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट कर लिए। देखिए यहाँ पर मैंने फिल इसलिए की है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। वैसे आपके पास टाइम अब कम बचा है, वैसे टाइम बहुत ही जल्दी निकलेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने टाइम का अभाव रखते हुए यहाँ पे भर दिए हैं। तो देखिए सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है कि अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, तो ये आपकी असत्यवाद है। दूसरा है निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, तो इसका आंसर सत्य है। तीसरा है संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, तो ये सत्य है। पांचवा है बल एक अदिश राशि है, तो ये असत्य। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी खरीफ की फसल है, तो ये असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से यहाँ से। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कि गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? और निक्षेपण किसे कहते हैं? कोलाइडी की उदाहरण सहित
व्याख्या कीजिए। केनाल किरण क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को चित्र सहित समझाइए। हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए, पादपों के सरल ऊतकों के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखिए। असमान गति को परिभाषित कीजिए। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है। ठीक है, फिर एक घर्षण से क्या हानियां हैं? द्रव्यमान एवं भार में कोई द्वंद्व लिखिए। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? अर्धसूत्री विभाजन क्या है? कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा लिखकर उनके मात्रक लिखिए। मत्स्य संवर्धन के 2 गुण एवं दोष बताइए। गुण अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र रेखा चित्र बनाकर अनुरण क्या है, इसे कम करने को ही 2 उपाय लिखिए। ठीक है।